सभी भाई बहनों को शालोम। रंगे हुए चेहरे वाली इजेबेल संदेश के पहले भाग में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद भाई। जबकि हम खड़े हैं, क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्ग पिता, आज रात फिर से यहाँ आने के इस सौभाग्य के लिए और इस महान सभा के लिए, आपके लोगों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने वायदा किया है कि यदि हम ऐसा करेंगे और प्रार्थना करेंगे तो आप स्वर्ग से सुनेंगे, और हम जानते हैं कि आप ऐसा ही करेंगे क्योंकि यह आपका वायदा है। हम प्रार्थना करते हैं कि आज रात आप हमारे साथ नई ताजगी से आगे बढ़ेंगे, हमें नए सिरे से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दें, इस सभा से अपनी महिमा प्राप्त करें, क्योंकि हम इसे मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। बैठ जाएं। सभाएं लगभग बहुत छोटी हैं, बेबस। मैंने पहले सोचा, जब जोसेफ ने मुझे इसके बारे में बताया था, कि मेरे कार्यक्रम के अनुसार मैं केवल 2 दिन ही रुक सकता हूं, और फिर हमने इसे थोड़ा सा आगे किया उस दूसरी जगह की नवाजगी के लिए जहां मैं जा रहा था, और हमें इसे 5 दिनों तक करना था। और इसलिए मैंने जोसेफ से कहा कि मैं इस तरह की यात्रा करने जा रहा हूँ। एक मेरी यात्रा एक तरह से शिकागो से थोड़ा दूर रहने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ बहुत अधिक रह चुका हूँ। देखिए, मैं वहाँ पर एक मेहमान की तरह रहूँगा। मुझे डर है, और किसी ने कई बार कहा यदि आप भाई ब्रैनम को फ़ोन करना चाहते हैं तो यदि वह घर पर नहीं है तो शिकागो फ़ोन करें, और अगर वह वहाँ नहीं है तो श्रेवपोर्ट लुइसियाना में फ़ोन करें। वह उन जगहों में से किसी एक में होगा। वह भाई जोसेफ या भाई मूर हैं जो श्रेवपोर्ट में हैं। और पिछले पतझड़ के मौसम में, इस शुरुआती पतझड़ के मौसम में या गर्मियों के अंत में, मैं श्रेवपोर्ट में एक तंबू वाली बेदारी सभा में था, और मैंने भाई मूर से कहा, अब भाई मूर, बहुत सारे भाई हैं जो पूर्वी देश और अलग अलग स्थानों में हैं, पर मैं वहाँ कभी नहीं गया, और वे इसकी राह देखते हैं, और मुझे डर है कि यह उन्हें थोड़ा सा नाराज़ करेगा। और मैंने कहा, अब मैं इन सभाओं को समाप्त करने के बाद श्रेवपोर्ट और शिकागो के आसपास की जगह को थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा जो मेरे पास है, जब तक कि खुदा मुझे कुछ अलग करने के लिए नहीं बुलाता, और तब जब तक कि मैं आसपास के अन्य भाइयों से भेंट न कर लूँ। और अब कोई मुझे बता रहा था, मैं विश्वास करता हूँ कि पिछली रात से पहले कहा कि कुछ भाई मुझसे मिलना चाहते थे, ताकि कुछ सभाएं करने के लिए कुछ समय मिल सके। ठीक है, अब मैं कोई सभा नहीं करूँगा, ना ही कोई यात्रा कार्यक्रम बनाऊँगा। यात्रा के सभी कार्यक्रम श्रेवपोर्ट लुइसियाना में बने हैं। देखिए, इस झुंड में हम में से कई हैं, और यदि एक इसे बनाता है तो दूसरा इसे बनाता है, या कोई और दूसरा। तब हमें, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति ने इसे गलत बना दिया, इसलिए हमें इसे रद्द करना पड़ेगा। और ओह मेरे, यह दुख देता है कि पहले उन्होंने वायदा किया था, और आधिकारिक शब्द भाई मूर के हैं जो श्रेवपोर्ट लुइसियाना में हैं। और यदि हम क्रिसमस के तुरंत बाद विदेश नहीं जाते तो हमारे पास खाली तारीखें थीं। तब हमारे पास कुछ खाली तारीखें थीं। अब एकदम अंतिम तारीख तक, जो कि अब मेरे पास लिमा, ओहियो में है, बैप्टिस्ट लोगों के साथ लिमा, ओहियो के एक सभागार में 10 जनवरी से 15 जनवरी तक। वही मेरी अंतिम तारीख है जिसके बारे में मैं इस समय जानता हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि वहाँ से उन्हें कैलिफोर्निया में कुछ समय मिल गया है।
कि वे कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को के आसपास कुछ तारीखें निर्धारित करने जा रहे हैं और फिर नीचे सैन फर्नांडो की तराई में स्पेनिश लोगों के साथ फिनिक्स में कुछ रातों के लिए, तब वे वापस पूर्व की ओर आ रहे हैं। अब महीने में अक्टूबर के आखिरी दिनों में और दिसंबर के पहले दिनों में मेरे इडाहो से वापस आने के बाद वे कुछ सभाएं रखने जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि यह वर्जीनिया और मैरीलैंड में है या कहीं ऊपर उस मार्ग में है। वहाँ कुछ सभाएं हैं, मैं अभी नहीं जानता हूँ। श्रीमान मूर ने मुझे कभी नहीं बताया, वह मुझे बताएगा जब मैं इस समय के बाद वापस घर जाऊँगा। और अब यदि मुझे आपके स्थान पर आना अच्छा लगेगा, आप में से हर एक के पास, और हम कुछ छोटी जल्दी वाली सभाओं की तैयारी कर रहे हैं, लगभग 3 से 5 रातों के लिए, भाइयों से मिलने के लिए। संसार का दौरा करने से पहले संसार के हर एक बड़े शहर में पूर्वी तट को छोड़कर पश्चिम तट की ओर वापस आ जाएंगे और सभा के समाप्त होने के बाद देश के कई हिस्सों में। मेरे हृदय में कुछ ऐसा है कि यहाँ कुछ हफ्ते पहले मैं एक खास शहर में था और सभा ले रहा था, जिससे आप में से बहुत सारे परिचित वाकिफ़ हैं, और वे वहाँ एक लूथरन कॉलेज में थे। और पहली सभा में उस व्यक्ति ने मुझे कहा था कि मैं दर्शनों के कारण एक अच्छा भावी बताने वाला हूँ, और उसने मुझे बाद में लिखा, उसने कहा कि मैंने बाइबल के शिक्षक के रूप में इतना भयानक तरीका अपनाया है। ठीक है, मुझे लगता है कि यह ठीक है, परंतु उसके अनुसार नहीं जो उसने कहा। उसने कहा, मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात सुनकर हैरान था जो उन लोगों का सामना करता है जो आप करते हैं, और बोलता है कि शैतान चंगा नहीं कर सकता। क्यों? उसने कहा, हम जानते हैं कि शैतान चंगा कर सकता है। कहा, जिस शहर से मैं आया हूँ, उसने कहा, हमारे पास वहाँ एक महिला है जो वह एक डायन के जैसी है, और वह उन लोगों को लेती है जो उसके पास बीमारी के कारण आते हैं, और वह अपने सिर से बालों को खींचती है और अपनी नसों को चीरती है और उसमें से लहू लेती है और नीचे नदी तक चलकर जाती है, उसे अपनी पीठ पर फेंकती है, और जैसे ही चलती हुई किनारे पर जाती है, यदि कोई चीज़ उसको पीछे मुड़कर देखने के लिए कहती है तो बीमारी लोगों में वापस आ जाती है, और यदि ऐसा नहीं होता तो लोग ठीक हो जाते हैं। उसने कहा, श्रीमान ब्रैनम, मैंने जांच की और उनमें से कम 20 या 30% लोग चंगे हो जाते हैं। और उसने कहा, अब तुम बस एक बच्चे ही हो। मेरे सभी 47 वर्षों के सामने उसने कहा, मैं तुम्हारे पैदा होने से भी पहले से प्रचार कर रहा था। और मैंने कहा, अच्छा। उसे वापस लिखा और उसने मुझे बालजबूब कहा था। मैंने कहा, अब पहली चीज़, मैं इसके लिए आपको माफ़ करता हूँ भाई। क्या हो यदि मैं सही था तो आपने क्या किया? देखिए, क्या हो यदि मैं सही था, देखिए तो फिर आपने क्या किया? आपने तो पवित्र आत्मा की निंदा की है जो माफ़ी के योग्य नहीं है। जो कोई भी उनके कामों के विरुद्ध बोलता है, यीशु ने कहा, इस संसार में या आने वाले संसार में कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। और मैंने कहा, मैं आपको इसके लिए माफ़ करता हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपने इसे नहीं समझा था। और मैंने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि आप हमारे प्रभु यीशु में इतनी दिलचस्पी रखते हैं, मुझे सही करने के लिए, यह समझते हुए कि मैं गलत हूँ। मैंने कहा, मैं उसकी सराहना करता हूँ। कोई भी जो मेरे गलत होने पर मुझे सही करने की कोशिश करता है तो मैं सही होना चाहता हूँ। परंतु मैंने कहा, अब जहाँ तक आप वह कह रहे हैं कि शैतान चंगा कर सकता है, तो मैं आपको बस एक आयत देना चाहता हूँ कि यीशु ने कहा कि वह चंगा नहीं कर सकता, इसलिए मेरे लिए तो वही तय कर देता है।
यीशु ने कहा, जब उन्होंने बोला कि वह शैतान के द्वारा चंगा कर रहा था, तो उसने कहा था, यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो उसके राज में फूट नहीं पड़ जाएगी। समझे? इसलिए मैंने कहा, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ यही इसको तय कर देता है। परंतु मैंने कहा, अब आपको उस डायन के बारे में सही करने के लिए मैंने कहा, यकीनन वे लोग चंगे हो गए थे। मैंने कहा, आज देश में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को दिव्य चंगाई देने वाला कहते हैं, और लोग उनके पास जाते हैं, वे कहते हैं, ओह मुझे सामर्थ्य मिली, मैं यह करता हूँ। परंतु मैंने कहा, यकीनन वे लोग चंगे होते हैं। मैंने कहा, ठीक वैसे ही जैसा डायन के द्वारा किया गया, परंतु ना तो यह डायन है जो ऐसा करती है और ना ही यह दिव्य चंगाई देने वाले करते हैं। यह लोगों का विश्वास है जो सोच रहे हैं कि उस डायन के द्वारा वह खुदा के पास आ रहे हैं, और खुदा विश्वास को देखता है, इस बात का ध्यान दिए बिना कि यह चाहे कहीं भी हो। आप जानते हैं कि वह सही है। इसलिए इसमें ओह कितना बड़ा संदेह किया गया। फिर इस अध्यक्ष ने मुझे पत्र लिखा और कहा, मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं, और मैनेजर ने अनुमति दे दी। वे मुझे वहां एक बड़े लूथरन कॉलेज और घर में ले गए, और मेज पर बैठते हुए मैंने सोचा, मैं निश्चित रूप से इसे अभी प्राप्त कर लूँगा। अतः उसने कहा, भाई ब्रैनम, हम आपकी सभाओं में रहे हैं और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि यह पवित्र आत्मा है। और मैंने कहा, हाँ श्रीमान। मैंने सोचा, ओ मेरे। और उसने कहा, हम स्वयं लूथरन होते हुए खुदा की तलाश कर रहे हैं। उसने कहा, यदि तुम्हारे होठों से यह निकले कि वहाँ कुछ अलग है बजाय उसके जो कुछ हमने विश्वास के द्वारा मसीह को ग्रहण किया है, तो हम उसे जानना चाहते हैं। मैंने कहा, जब से तुमने विश्वास किया क्या पवित्र आत्मा पाया? उसने कहा, अच्छा, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सोचा। मैंने कहा, ना ही उस समय के बैप्टिस्टों ने किया था जो प्रेरितों के काम 19 में है। वे विश्वास कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, शोर कर रहे थे और बहुत ज़्यादा आनंद में थे, परंतु उन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाया था। इसलिए पौलुस ने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया। उसने कहा, हमें क्या करना चाहिए? मैंने कहा, आप में से कितने भूखे हैं? कहा, हमारा पूरा झुंड। मैंने कहा, अच्छा, मेज को पीछे ले जाओ और आगे बढ़कर दीवार के पास घुटने हो जाओ। उन्होंने चारों ओर एक बड़ी लाइन बनाई। वहाँ बड़े अखाड़े में जहाँ हमने रात का भोजन किया था, मैं वहाँ चारों ओर गया और उन पर हाथ रखे, और 72 लोगों ने पवित्र आत्मा की बपतिस्मा को प्राप्त किया। आमीन। इसलिए वहाँ उनके पास बहुत अच्छा समय है। अब यदि खुदा अमेरिका में लूथरन के साथ ऐसा करेगा, तो वह इसे अफ्रीका में, एशिया में या जहाँ कहीं भी यह होगा, लूथरन, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, कैथोलिक के लिए, या जो कोई भी खुदा के लिए भूखा और प्यासा होगा, खुदा इसे करेगा। कितनी महान चीज़ है। अब आज रात एक तरह से सुसमाचार प्रचार की रात है, परंतु यदि हम कर सकते हैं तो हम जल्दी से जल्दी करना चाहेंगे। और कल की रात यदि मैं आज रात थोड़ा सा विलंब करता हूँ, तो मैं गवाहियों के बारे में जानना चाहूँगा। क्या वे अंदर आए थे? क्या सभी आ गए हैं? भाई जोसेफ बोझ कहते हैं, मुझे उनसे पूछने के लिए समय नहीं मिला। ओह, आपके पास समय नहीं था? आज रात यहाँ पर कितने ऐसे हैं जिन्होंने प्रार्थना करवाई थी, जिन्होंने महसूस किया कि खुदा ने आपकी देहों को छुआ था? आइए आपके हाथों को देखें। अब वे जिन्होंने कल रात प्रार्थना करवाई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12, लगभग 12 हैं जिनको मैं अभी देखता हूँ। हाँ, मुझे वहाँ एक दिखी है।
वह महिला वहाँ पर। ठीक है श्रीमान, बस मैं लगभग 12 को देख सकता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि हमारे पास वहाँ ऊपर लगभग 60 या 70 थे। अब शायद मैं बेहतर तरीके से जारी रखूँ जैसा कि मैं किया करता था, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बेहतर होता रहता हूँ उसकी तुलना में जो शुरुआत में होता है, समझे। और इसलिए मैं ओरल रॉबर्ट्स की सेवकाई को नहीं ले सकता और ना ही ओरल रॉबर्ट्स मेरी सेवकाई को ले सकता है। खुदा ने हम दोनों को कुछ करने के लिए दिया है और मुझे ठीक उसी तरह से सेवा करनी चाहिए जिस तरह से खुदा ने मुझे दी है। इसलिए शोर मत मचाओ, क्योंकि तुम अभी लाइन में नहीं हो, क्योंकि खुदा तुम्हें वहीं पर ही चंगा करना चाहता है जहाँ पर तुम बैठे हो। वह ठीक है। मैं सोचता हूँ कि वही सबसे अच्छा है। मैं सोचता हूँ कि यही सबसे अच्छा है। खुदा एक अच्छा खुदा है। वह सचमुच में अच्छा है और वह आपको आपकी इच्छा के अनुसार प्रदान करेगा। बाइबल में किस तरह थोमा ने कहा था, ओह मैं इस पर विश्वास नहीं करूँगा। अब देखिए, बाकी सभी चेलों ने कहा, यकीनन हम इसका विश्वास करते हैं। हाँ श्रीमान, वह मुर्दों में से जी उठा है, हम इसका विश्वास करते हैं। थोमा ने कहा, नहीं नहीं, मैं इसका विश्वास नहीं करता हूँ। मेरे पास तो उससे कुछ ज़्यादा होना चाहिए। मेरे पास कोई सबूत होना चाहिए। मुझे तो अपने हाथों को उसके अंदर डालना है और ऐसा ही कुछ और, इससे पहले कि मैं इसका विश्वास करूँगा। हाँ श्रीमान, वह अच्छा खुदा है। उसने कहा, थोमा यहाँ आओ और मुझे छुओ। थोमा ने कहा, ओह आप तो प्रभु हैं, अब मैं जान गया हूँ कि आप ही हैं। कहा, अब तुमने देखा है और विश्वास किया है। उनके लिए इनाम कितना बड़ा है जिन्होंने कभी नहीं देखा और फिर भी विश्वास करते हैं, समझे। बस यही है, आपको तो अवश्य विश्वास करना चाहिए। आपने ध्यान दिया कि पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया के साथ कितना समय बिताया। हर किसी के पास अन्य भाषा थी, हर किसी के पास वचन था, उनके पास कुछ न कुछ ऐसा था जो उन्हें यह विश्वास करने से पहले मिला था कि उनके पास पवित्र आत्मा है, समझे। और पौलुस को उनके साथ परेशानी हुई थी। उसके साथ वह सब परेशानियां इफिसियों, गलातियों या उनमें से किसी और के साथ नहीं थी। उसे इनके बारे में कभी भी बात नहीं करनी पड़ी थी। क्यों? वे ऐसे लोग थे जिनको विश्वास था और बस खुदा पर विश्वास करते थे और इसको स्वीकार किया था और सब कुछ ठीक था, समझे। अतः परंतु खुदा एक अच्छा खुदा है। यदि आप इसे उसी तरह से चाहते हैं तो यह आपको उसी तरह से ही देगा। परंतु मैं तो बस उस पर विश्वास करना पसंद करता हूँ। क्या आप नहीं करते? बस उसको उसके वचन पर लें। मैं तो बस उसी तरह से विश्वास करना पसंद करता हूँ। अब होने पाए खुदा अपनी आशीषों को जोड़े, जैसा कि अब हम एक साथ संगति करते हैं। और कल की रात के बाद मैं अनुमान लगाता हूँ कि जोसेफ ने घोषणा की है कि यहाँ कुछ भाई ओसबोर्न और भाई टॉमी हिक्स और भाई ओगिल्वी इस सभा को पूरे हफ्ते जारी रखने जा रहे हैं। अब वे वास्तव में अच्छे भाई हैं और अब मैं भाई ओसबोर्न को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि वह एक अच्छा भाई है। मैं टॉमी हिक्स को अच्छे से जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि वह एक अच्छा भाई है। और मैं भाई ओगिल्वी को ज़्यादा अच्छे से नहीं जानता हूँ। मैं उससे लगभग 2 ही बार मिला हूँ, परंतु वह भी वास्तव में एक अच्छा भाई लगता है। और मैं चाहता हूँ कि आप लगातार आना जारी रखें और अपने पड़ोसियों और हर एक को इन भाइयों को सुनने के लिए लेकर आएं। वे अच्छे जन हैं या फिर खुदा उन्हें उस तरह से इस्तेमाल नहीं करता जिस तरह से वे उनको कर रहा है। और अब मैंने अपने गृह नगर को छोड़ दिया था जब बिली ग्राहम वहाँ पर था।
और मैं हमेशा से ही बिली ग्राहम को मिलना चाहता था, और वह अभी लुइसविल में है और प्रचार कर रहा है। मेरा परिवार और वे उसमें जा रहे हैं। हमारे गिरजे बंद हैं और सब सभा में सहयोग करने के लिए हम सब कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ऐसी जगह पर रहता हूँ जहाँ पर 85% शराब के पदार्थ हैं जो इन शराबी लोगों को सड़कों पर लूट रहे हैं। यह लुइसविले केंटकी से आता है और तंबाकू कारखाने यह शैतान का अड्डा है। और आप लोग जो शिकागो में हैं, प्रार्थना करें कि खुदा उस सुसमाचार प्रचारक बिली ग्राहम को तब तक अभिषेक करे जब तक कि लुइसविले में एक बेदारी नहीं आ जाती और बस कुछ शुरू नहीं कर देती। और अब उसके लिए प्रार्थना करें, और मैं उसके लिए हर समय, हर दिन और हर रात और हर चीज़ के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि खुदा उस मनुष्य का महान तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। बहुत अच्छा भाई है, जैसा कि मैंने बताया था। अब दूसरा राजा और 9 अध्याय और इसकी 30वीं आयत में मैं यहाँ केवल एक छोटे से लेख को लेना चाहता हूँ, पुराने नियम में वापस जाकर कुछ वचनों को पढ़ने के लिए। और जब येहू इज़राइल को आया, तब इजेबेल ने यह सुना और उसने अपना चेहरा रंगा, अपने सिर को संवारा और खिड़की से बाहर देखने लगी। और होने पाए कि खुदा अपने वचन के पढ़े जाने में अपनी आशीषें दे। अब हम फिर से पुराने नियम में जाते हैं, क्योंकि पुराना नियम हमेशा से ही नए नियम की छाया रहा है। और बाइबल कहती है कि वे इब्रानियों 11 में उदाहरण थे और इब्रानियों 12 में यह कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले की ओर देखते रहें, प्रभु यीशु मसीह। अब यदि हम देखते हैं कि खुदा ने वहाँ पर पीछे उन लोगों के साथ क्या किया था, कुछ खास रवैयों को, व्यवहारों को जो उन्होंने खुदा के प्रति दिखाया था, और फिर हम यदि यह पता लगाएं, यदि हम उसी रवैये को अपनाएं जैसा उन्होंने किया था, तो हम उसी प्रतिफल को प्राप्त करेंगे जो उनको मिला था। आप बस उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि खुदा कभी नहीं बदलता। वह बस एक सा है, उसकी आशीषें एक सी हैं और उसका दंड भी एक सा है। और मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। और फिर मैं देखने जा रहा हूँ, मैं भूल गया था, और वे मुझसे बिली के बारे में पूछने के लिए आए कि क्या उसने आज रात प्रार्थना कार्ड दिए हैं। यदि उसने नहीं दिए हैं तो हमें कुछ लेने पड़ेंगे। शायद आप अपने कार्ड को मत फेंकें, वे होंगे। यहाँ पर कितनों के पास प्रार्थना कार्ड हैं? अपने हाथों को उठाएं। अच्छा, यह ठीक है, किसी भी तरह से प्रार्थना करने के लिए पर्याप्त हैं। एक प्रार्थना पंक्ति हमारे पास है। यदि हम ऐसा नहीं करते, और हम करेंगे और ठीक जारी रखेंगे। इसलिए मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए आज रात सुसमाचार में से थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दूंगा। अब इजेबेल यह एक ऐसा नाम है जिससे हर कोई कांपता है। केवल इजेबेल कहने से ही वह केवल एक सामान्य नाम था। मार्था, रूत या मरियम या कोई अन्य नाम जैसा बस एक नाम था। लेकिन जब वे इजेबेल नाम सुनते हैं, यह सब एक महिला के कारण हुआ जिसने गलत रास्ता अपनाया। अब मैं इजेबेल की कल्पना करता हूँ बस इसलिए कि उसका नाम इजेबेल था। केवल उसके नाम ने उसे वह नहीं बनाया था जो वह थी। यह उसका नाम नहीं था जिसने ऐसा किया, वह उसका स्वभाव था जिसने इसे किया। और नाम से हमें कंपन नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस स्वभाव से जो उसका था उससे हमें कांपना चाहिए। परंतु जब आप कहते हैं इजेबेल, तो कहते हो ओ मेरे। परंतु यदि आप उसके कुछ पापों का उल्लेख करें तो आप कहते हैं ओह अच्छा, वह तो सब ठीक है। और यह नहीं था, यह नाम नहीं था जिसने उसे बनाया था, यह उसका पाप था
जिसने उसे ऐसा बनाया, उसे बनाया जो वह थी। आपका नाम जो आप हैं आपको नहीं बनाता, ये आपका चरित्र है जो आपको बनाता है। आपका चरित्र आपको ढालता है और वही आपको बनाता है जो आप हैं। मैंने हमेशा कहा है मुझे किसी आदमी के घर जाने दें और वह बाहर सड़क पर खड़ा होकर गवाही दे, गाए, चिल्लाए, अन्य भाषा बोले, आत्मा में नाचे, जो कुछ भी वह करे, मुझे उसके घर जाने दें और पूरी दीवार पर टांगी इन लड़कियों की तस्वीर को देखने दें। मुझे इन पत्रिकाओं को देखने दें जो वह बैठकर अपनी मेज पर पढ़ता है और उसको सुनूं जब वह रेडियो को चालू करता है और उस रॉक एंड रोल और बुगी बुगी की उस अफ्रीकन बकवास को सुनता है, तो मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि किस किस्म की आत्मा उसके पास है। देखें कि वह किस चीज़ से खाता है। मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं कि वह सड़क पर कितना कुछ करता है। यहाँ है, वह जिस चीज़ से वह वास्तव में खाता है वही उसका भोजन है। वह ठीक है। आओ, मुझे कितना भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह कितना अच्छा दावा करता है और वह कितने अच्छे समाज में है और क्या उसकी पकड़ है और क्या उसकी सामाजिक स्थिति पद्धति है। इससे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता। देखिए कि उसकी आत्मा कहाँ से भोजन को लेती है, किस संगीत को वह सुनता है, वह क्या पढ़ता है, वह किस चीज़ को देखता है। तब आप बता सकते हैं कि वह किस चीज़ का बना हुआ है और उसका यह चरित्र हमेशा बताएगा। अब इजेबेल शायद एक समय में एक प्यारी सी छोटी लड़की थी और वह अपनी माँ की गोद में इधर उधर कूदती रहती थी और शायद अपने पिता के साथ भी, किसी भी अन्य छोटी लड़की की तरह। और उसके माता पिता ने कभी भी अपने दिमाग में सोचा तक नहीं था कि उस लड़की का नाम इतिहास में इतना ज़्यादा क्रूरता और गुनाह के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक रूप में जाना जाएगा। औरतों के नामों में से एक सबसे बड़ा नाम जो बाइबल में मिलता है या इतिहास में कहीं पर भी लेडी मेकाबी की तुलना भी उसके साथ नहीं की जा सकती। और लेडी मेकाबी को ओक्लाहोमा में एक सिगार को पीते और अपनी गाड़ी को बहुत तेज गति से सड़क पर चलाते हुए गिरफ्तार किया गया था। जब डॉक्टर इवेन ने एक बड़ी सभा से पूछा, जब उसने उसकी कहानी को सुनाया था, जब 50-60 साल पहले तमाम संसार के धर्मों के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और उसने यह कहानी बताई थी कि वह कितनी भयानक थी। और जब उन्होंने उसे पकड़ा और पकड़कर उसे पीटा और नोचा, वह इतनी ज़्यादा गंदी थी कि वे अपने हाथ को भी उस पर नहीं डालना चाहते थे। उसने कहानी को इस तरह से बताया जबकि हर कोई अपनी कुर्सी के कोने पर बैठकर इस बात को सुन रहा था। वह बहुत ज़्यादा। और तब जब उसने पूरी बात को बता दिया तो वह माइक्रोफोन से पीछे हट गया। वह एक छोटा व्यक्ति था। उसने कहा, इस संसार भर में पाए जाने वाले धर्मों के सज्जनों, क्या आपके धर्म में कुछ ऐसा है जो लेडी मेकाबी के हाथ को साफ कर सके? सब शांत बैठे थे। वह हवा में जोर से कूदा और उसने अपने पैरों की एड़ी को एक साथ मारा और अपने हाथों से ताली बजाते हुए कहा, यीशु मसीह का लहू केवल उसके हाथों को ही साफ नहीं करेगा लेकिन उसके हृदय को भी साफ कर देगा। यह सही है, यही तो मसीही धर्म का मतलब है और यह उसको धो देगा चाहे वे कितने भी गंदे क्यों ना हों। और इसलिए ही यह है। वह छोटी इजेबेल, जब वह एक छोटी लड़की थी जो घर के चारों ओर उछलती थी, कूदती थी, खेलती थी, रस्सी कूदती थी या जो कुछ भी छोटी लड़कियां करती हैं, और उसके माँ बाप इतना भी नहीं जानते थे कि आगे चलकर वह इस तरह की निकलेगी। परंतु तब जिस चीज़ ने उसे ऐसा बनाया जो वह थी, वह उस तरह की शिक्षा थी जो उसे घर पर मिलती थी। और वह एक मूर्ति पूजक थी। और जो शिक्षा आपको घर में मिलती है और किस किस्म की शिक्षा आप सुनते हैं वही आप
वास्तविकता में होते हैं। उसे यह सिखाया गया था कि यहोवा खुदा से नफरत करो, क्योंकि वह उसका खुदा बाल था और उसे खुदा से और खुदा के लोगों से नफरत करना सिखाया गया था। और यह थी वह नफरत जो उसके हृदय में थी, जिसने उसको बनाया जो वह थी। परंतु वो मेरे एक और बात है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आहाब उसका पिता भी शुरुआत से ही पिछड़ा हुआ था और आहाब एक सीमा रेखा का गुनगुना विश्वासी था, ठीक जैसे यह आज के मसीह समाज के लिए एक काला धब्बा होगा। उस दिन वह खुदा के राज के लिए काला धब्बा था और यह बस एक ऐसा व्यक्ति था जो इधर उधर भटकता था और बिल्कुल भी स्थिर नहीं रहता था। लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूँ कि वह एक बहुत ही सुंदर युवक था। उसके चिकने बाल नीचे की तरफ झूल रहे थे, आप जानते हैं, और एक तरह से ठीक इन्हीं लड़कों के समान है जो यहाँ चल फिर रहे हैं। आप इसे क्या कहते हैं? जैसे सड़कों पर मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ठीक उसी तरह से। क्या आप देखते हैं इन छोटे लड़कों की तरह जो आज इधर उधर भागते हैं? और आप जानते हैं कि यह दिखाता है कि वह उस प्रकार का व्यक्ति था, अन्यथा वह इस प्रकार की औरत के लिए नहीं गिरता। यह सही बात है। इस्राएलियों को केवल इस्राएलियों से ही शादी करनी थी, उनको शादी जातियों में मिलाकर नहीं करनी चाहिए थी। आप जानते हैं कि यह सही है, वे नहीं थे। और आपको आज भी यह करने की आज्ञा नहीं है कि विश्वासी और अविश्वासी को एक जुए में रखे। यह खुदा की व्यवस्था के विरुद्ध है, बाइबल के विरुद्ध है। और इसलिए आप जानते हैं कि छोटी इजेबेल ने अपने घर में एक चीज़ को सीखा था और वह था चेहरे को रंगना। वह मूर्ति पूजकों का रिवाज है। कोई भी रंग रोगन संसार में मुंह पर लगाने के लिए नहीं था, परंतु चेहरे पर सभी प्रकार के रंग रोगन लगाना मूर्ति पूजकों से शुरू हुआ था, जिसकी विश्वासियों के द्वारा निंदा की जाती है। और मैं आशा करता हूँ कि यह बात नीचे दूर आपके घर तक जाए, बस आपको कुछ मिनटों के लिए वास्तव में अच्छा और बीमार करने के लिए। परंतु अब मुझ पर गुस्सा ना करें, मैं आपसे प्यार करता हूँ, परंतु मैं तो सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि सच क्या है। याद रखें, मैं अभी अभी अफ्रीका के जंगल में से वापस आया हूँ। मूर्ति पूजकों के कबीले वह हर तरह के अवसर पर अपना चेहरा रंगते हैं और बड़े बड़े झुमके पहनते हैं। भारतीय असभ्य मूर्ति पूजक जब वे अंदर जाता है, अपना चेहरा रंगता है और अपने चेहरे पर रंग रोगन लगाता है। रंग रोगन उसकी एक पूजा है जो मूर्तियों के इर्द गिर्द होती है। वह रंग रोगन लगाता है। आप शर्मिंदा हैं, समझे? यह एक मूर्ति पूजकों का चिन्ह है। यह बहुत बुरा है कि यह मसीही कलीसिया में आ गया है। क्या यह नहीं है? यकीनन यह है। यह कमज़ोर पुलपिट ही है जिनकी वजह से यह अंदर आ गया है। पास्टर को खुद पर शर्म आनी चाहिए। प्रभु आप सभी को आशीष दें। रंगे हुए चेहरे वाली इजेबेल संदेश का दूसरा भाग आप सभी के सम्मुख जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा। जय मसीह।